चैप्टर का एक टॉपिक है लोग। कौन सा? दिया है, बता दिया। लोग बहुत काम आता है, पूरी मैथ में आता है। तो लोग के बारे में डिटेल सिखा देते आज। आज ही खत्म हो जाएगा, एक घंटे का टॉपिक खूब ध्यान दे देंगे। लेना सीट में एक एक्सरसाइज है लोग नाम से, सीट मिली होगी ना आपको, लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी लोग के नाम से। अभी पूरी नहीं मिली आपको, शायद कंप्लीट नहीं मिली। अरे एक पार्ट मिला आपको, अभी फर्स्ट लेवल मिला है। हाँ तो सेकंड थर्ड नहीं मिला आपको, फोर्थ चौथे नंबर में है वो। तो लिख दो, डायरी डाल दो, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन लघु गुणकीय फलन, ठीक है। तो लोग के बारे में हम आपको पूरा ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। बेटा लोग को ऐसा लिखते हैं, ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, LOG। ये जो लिखा हुआ है ना x, इसे पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नंबर। नंबर यानी संख्या। और जो a लिखा हुआ है ना, इसे बोलते हैं बेस, आधार। ये बोलते हैं, ठीक। एक होता है आपका नेचुरल लोग, प्राकृतिक लोग। जानते हैं यार आप? हैं? प्राकृतिक लोग ऐसे लिख दो क्या? कैसे लिख दो? बिल्कुल सीखा। नेचुरल लोग एक्चुअली इसको बोलते हैं LNX को, बोलते हैं शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं LN। देख रहे हो आप? ऐसा कहीं दिख जाए ना, इसका मतलब पता क्या होता है? LOG बेस E। ध्यान रखना, LN लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है, उसका बेस E है। नंबर तो बताएगा बेटा। इसको बोलते हैं नेचुरल लोग, प्राकृतिक लोग। एक दूसरा होता है कॉमन लोग। कॉमन लोग, सामान्य बोल दो, सामान्य लोग, कॉमन लोग की जो टेबल है ना, पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, 10th में। बुक में नहीं दे रखी टेबल लोग की, बुक के पीछे दे रखी होती है ना, पेज पे। नहीं देखी कभी आपने? बुक में नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी आपने लोग की टेबल? चलो कोई दिक्कत नहीं, आजकल एग्जाम में सवाल आएगा तो लिख के देगा लोग की वैल्यू, फिर मैं लिख के दे रहा हूं। एक्चुअली कॉमन लोग जो होता है ना, जैसे कि इसको बोलते हैं LOG, बेस लिखा हुआ नहीं होता। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। अगर हम JEE की माने तो वो क्या करते हैं, अगर बेस गिवन नहीं हो ना मेंस और एडवांस में, तो बेस 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। अगर बेस नहीं दिया हुआ तो भाई क्या तो लिख के दो, बेस नहीं लिखा तो 10 मान लेते। बट NCERT वाला ऐसा नहीं करते। NCERT जो बुक है, इसमें लोग का बेस लिखा हुआ नहीं होता, फिर भी पता क्या मान लेते? E मान लेते। मैं याद दिलाता हूं, आपने डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा है, अभी हाल ही में एग्जाम देकर आए हो आप, तो पता है log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/x होता है। बट कब होता है? जब उसका बेस E होता है। ये मेन कंडीशन होती है, आपने नोटिस की नहीं की? बताया होगा गुरु जी ने कि log का बेस E होना चाहिए, नेसेसरी है। अगर बेस E नहीं है तो पहले E बनाया जाएगा, उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर मैं बेस 10 लिख दूं, मैं बताऊं, पूछूं बेटा बताओ इसका उकलन क्या है, आप बोलो सर रुको भी, पहले बेस E बना दिया जाएगा। आगे सवाल क्या ही नहीं, बुक में नहीं है सवाल, ऐसा नहीं है NCERT में। सारे सवाल बेस E के थे। अब सुनना, अब एग्जाम बेस E नहीं देगा, बेस कुछ भी दे देगा, 2 3 4 5, समझ रहे आप? तो नियम क्या होता है? बेस E होना चाहिए। और वहां आप देख रहे बेस लिखा हुआ नहीं होता, इतना तो आपको याद होगा ना। लोग वाले सवालों में ऐसे लिख देते हैं log x, बेस नहीं लिखते। और फिर भी इसका उकलन अगर आप 1/x कर रहे हो, इसका मतलब आप मान के चल रहे हो बेस क्या है? E है। आप नहीं मान रहे, बुक वाला मान के चल रहा है। तो NCERT तो अपने एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम वाले क्या करते हैं, लोग का बेस लिखा हुआ नहीं होता, क्या मान लेते? E मान लेते। जबकि JEE वाले
10 मानते हैं। तो हम तो जेई की तैयारी नहीं कर रहे है ना, तो अपना एंट्रेंस एग्जाम में क्या करना, आप ई मान लेना। बाकी सही तो वो जो मानते वही सही है, वो 10 मानते हैं। भैया तो लिख के देगा, तो लफड़ा ही नहीं, जो भी लिख दिया 2 3 4 5 6, और ना लिखे तो आप ई मानना। आप क्या मानना, ई मानना, ठीक है। जबकि सही क्या है, वो 10 माना जाता है, बट हमारे एनसीईआरटी में ई मानते हैं। तो ऐसा करके भी लिखा हो LOG, तो आप बेस क्या ले लेना, ई ले लेना। और LN का मतलब तो होता ही ई है। तो log की जो टेबल है ना, बेस 10 पे होती है। बेस 10 पे कुछ वैल्यू में आपको लिख के, पहली वैल्यू है log 1, तो सबको पता होगा ना, 0 होता है log 1, और log 2 0.3010। याद आ गया, याद की होगी ना आपने। और log 3 0.47। धीरे धीरे बढ़ता ही है, इंक्रीज हो रही है। देखो बड़ा, अब log 4 निकालोगे, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, 4 2 की पावर, और पावर कहां जाती है, आगे, इसका डबल हो जाएगा, साइड बीस हो जाएगा। फिर log 5, थोड़ा और आगे लगा लो, थोड़ा सा, ये 0.6 तो 0.71 के आसपास, मतलब सारा ये लगभग में, एग्जैक्ट नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, अप्रिम संख्या। 6 को लिख देंगे 2 × 3, 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ देंगे, 6 का मान आ जाएगा, 0.77 आ गया। ये 0.77 है, तो log 6, तो log 5 आपका 0.72 के आसपास मान लो। log 8 2 की पावर 3, इसका 3 गुना हो जाएगा। log 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। और बढ़ते बढ़ते log 10 जो है ना, वो 1 होता है। तो सोचो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 1 हुआ, अब 2 पता कब होगा, 100 पे जाके, कि 100 लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर, और पावर कहां जाएगी, आगे। और ये 3 कब होगा, 1000 पे। सोचो 100 रखा तो 2 आया, 100 रखने पर 2, अब 100 से लेकर आप कहां चले गए, 1000 तक। और log 2 से कहां गए, 3 पे, सिर्फ 2 से 3 पे गया। इंक्रीज तो हो रहा है, ये दौड़ नहीं रहा, ये चल भी नहीं रहा, रेंग रहा है, बिल्कुल रेंग रेंग के चल रहा, धीरे धीरे धीरे। आप 100 से 1000 चले गए, और ये 2 से 3 ही गए, तो बहुत भयंकर रेंग रहा है ना, बिल्कुल चीटी की तरह चला, धीरे 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 चल रहा। अच्छा, log के बारे में तो बड़ा, log डिफाइन कब होगा, ये बहुत जरूरी है आपको मालूम होना। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाते हैं। अंडर रूट के बारे में जानते हो ना, कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो रूट डिफाइन। ऐसे बेटा log का भी नियम है कि log डिफाइन कब होगा। तो इसे डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है कि इसका जो नंबर है ना, इसका नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस इसका 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें ध्यान रखना। ये नंबर 0 से बड़ा, अगर यहाँ 0 रख दिया ना, तो log 0 क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, परिभाषित है, या 0 रखते ही परिभाषित नहीं होगा बेटा। नेगेटिव रख दिया तो भी परिभाषित, यानी यहां नंबर जो है ना, ये नंबर, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर चाहे आप 0.1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0.2 0.3 ले लो, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस, बेस जो नीचे होता है, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब ये मत सोचना सर 0 से बड़ा 1 नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये होता है, देखो ये 0 है और ये 0 से बड़ा, बट 1 नहीं है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच के सारे नंबर आएंगे, 0 और 1 के बीच के सारे नंबर आएंगे, और 1 से बड़े भी सारे नंबर आएंगे। केवल और केवल 1 को हटाना है, केवल और केवल 1 को हटाना है, और 0 से बड़ा लेना है। ऐसा है तो बोल देंगे log परिभाषित है, वरना log डिफाइन है। बहुत काम आएंगे बेटा ये चीजें, अगर ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अगला चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण का, आप सवाल को हल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, बोला आंसर आ गया, टिक कर दोगे, पता चला वो तो गलत हो गया। कैसे पता चलेगा, वो कल सिखाएंगे, समझ गए। इसलिए log बहुत जरूरी है।
नोट कर दो, ये सारी बातें लिख दो, कल काम आएंगी बेटा सारी बातें ये। बोलो बच्चों, लिख दी सारी बातें। एल एन का मतलब समझ गए, लोग बेस नहीं तो ई मान लेंगे, और डिफाइन करना सीखे, ये वैल्यू लिख लिया आपने, ठीक है। और सुनो, भाई वैल्यू या तो बेस 10 पे चाहिएगी या बेस ई पे भी जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में किए होंगे ना आपने, बहुत ऐसे बहुत सारे सवाल आते, नहीं ध्यान दिया? केमिस्ट्री में कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी, लॉग बेस ई। अभी जो मैंने वैल्यू लिखी बेस 10 पे लिखी है, किस पे? और अब बेस ई की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस 10 की वैल्यू को। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बेस 10 की वैल्यू। ये कहां से आया, ये अभी समझा दूंगा मैं आपको कहां से आया ये वैल्यू। तो अगर आपको कभी बेस ई में वैल्यू चाहिए ना, तो बेस 10 की वैल्यू पता है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस ई में वैल्यू आ जाएगी। ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, बट उसका बेस 10 है, इसका बेस ई है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 0.69 के आसपास हो जाएगा। क्यों 0.30 होता है, 23 से गुणितर, लगभग इतना हो गया। अब सुनो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी बेटा, वो मैं सारी लिखवा देता हूं, समझा दूंगा, और आपको याद रखनी है। सारा खेल प्रॉपर्टी का है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कैसे उनका यूज करेंगे, है ना, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरे साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, नहीं एक बार प्रॉपर्टी लिख लेते, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाली वो मैं कर दूंगा। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे, ये कहां से है, इसके बारे में हम विचार करेंगे, अभी बताएंगे कैसा है, ठीक है, नोट करो। कुछ प्रॉपर्टी तो इतनी फेमस है ना, तो आप में सभी जानते होंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी जैसे बुक्स पढ़ेंगे देखेंगे ना, तो लोग की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके आगे कंडीशन लिखी रहती है, तो मैंने पहले ही लिखवा दिया, मैं बार बार नहीं लिखा रहा। ए और बी के बारे में पहले ही बता दिया मैंने, बी का मान 0 से बड़ा होगा, ए का मान 0 से बड़ा होगा, ये 1 नहीं होगा, बेस है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है हर प्रॉपर्टी के सामने। मैंने एक बार लिख दिया, बुक में तो हर प्रॉपर्टी के सामने लिखेगा, मैंने एक बार लिख दिया, समझा दिया, अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। पावर कहां जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। देखो पावर बेटा कहां है, ये भी जरूरी है, पावर नंबर पे या बेस पे, या नंबर पे थी पावर, अब पावर कहां लगा दी मैंने, अब भी कहां आएगी आगे, बट अब कहां आएगी नीचे, अपॉन में,
ये पहले आगे आई तो कहीं ऊपर ही आई थी, अब आगे आएगी तो क्या आएगी 1/n। और सुनो, ये वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा मतलब होता है कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर। अगर ऐसा कभी दिख जाए तो आप इस n को ऊपर ले जा सकते हो। ये देखो, अच्छा इसके इसमें दो हैं, आप देखो अगर एक तो n को सीधा कहां लेके a की पावर में, अगर b की पावर ले जाओगे तो पता क्या जाएगा 1/n जाएगा। बोलो, अगर आप b की पावर बनाने जाओगे ना तो सीधा क्या जाएगा 1/n जाएगा। जैसे यहां पर है, आप इसको लिखना चाहो तो अगर a की पावर लिखना चाहो पता क्या लिखा जाएगा, ये log b, और a की पावर क्या लिखा जाएगा 1/m। क्यों, तभी तो ऊपर जाके m बनेगा। यार बहुत जल्दी समझ जाते हो आप जो है, हल्के में दे रहा था मैं तो आपको ये, ठीक है। और इसके बाद एक साथ अगर मैं लिखना चाहूं a की पावर n, b की पावर m, तो एक साथ आ जाएगा। देखो, ऊपर वाली पावर ऊपर से आगे आ जाएगी, नीचे वाली नीचे से आगे आ जाएगी। ये तो सारा खेल पावर का था, वो एक ही प्रॉपर्टी को मैंने बना दी इतने सारे रूप। ये पढ़ा होगा आपने भी, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा डिवाइड। अच्छा बच्चा तो ऐसे याद कर लेते, गलती आप कहाँ करोगे, आपने दिमाग सेट कर लिया कि भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अच्छा पहली बात तो ये इसके बराबर पता कब होगा, जब दोनों का बेस क्या होगा सेम। ये बात ध्यान रखना, ये बराबर कब वापस कब आएगा, जब बेस क्या होगा, अगर बेस अलग अलग है तो वापस इधर नहीं आ पाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, याद कर लिया सर मल्टीप्लाई अगर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिमाग में सेट कर लिया, मल्टीप्लाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई। और वो खुद ही नई प्रॉपर्टी तैयार कर देते हैं। कौन सी वाली, ये वाली। बोल सर आपने याद करवाया था प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेटा ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे आप, ये कोई प्रॉपर्टी, ये प्लस अलग है वो प्लस अलग है। log m प्लस log n बराबर log mn होता है, log m प्लस n इक्वल टू कुछ नहीं होता। ये कोई प्रॉपर्टी, आप ऐसी प्रॉपर्टी बना दोगे तो ध्यान रखना, अभी बता देता, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। ये नोट कर लेगा, लिख दिया। इतना तो देखो बहुत काम आता है, ये तो मैथ के अंदर ना, डिवाइड माइनस हो गया, मल्टीप्लाई प्लस हो, मतलब तीन ही प्रॉपर्टी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा काम आती है। अच्छा सपोज करो जैसे आपको इस प्रॉपर्टी जिसमें सवाल लिख के देखो, कैसे सवाल आएंगे, ऐसा आएंगे log 3 5 प्लस log 9 और 16, ये सवाल है, इसको हल करना हो तो आप क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। तो 3 को 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 1/2 आगे जाएगा, तो 1/2 पावर में चल जाएगा। यार इतना फास्ट दिमाग काम कर रहा है, पूरे हवा में कर दिया है। 4 और फिर कर देंगे 20 हो जाएगा। सब नहीं कर लेंगे, बच्चा बोल रहा है सब समझ गया भाई। 9 को 3 का स्क्वायर लिखा तो वो 2 आ गया है, 1/2 आ गया, वो 1/2 ऊपर चल जाएगा और 16 की पावर 1/2 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा log 5 प्लस log 4, और बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसे बना लोगे यार, आप तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया राजा में। आज वो हाँ अभी थोड़ी देर बाद नंबर लूंगा मैं, थोड़ा माहौल बनने दे ठीक है, ये नोट कर ले सबने, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी तो कॉमन प्रॉपर्टी तो बहुत काम आते रहते ना, मैथ के अंदर चलती रहती है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, 3 होगी ना प्रॉपर्टी। अब तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की, अपने पास बहुत हेल्प करेंगे। एक तो दिमाग में सेट कर लो कि भाई log 0 हमेशा 1 पे होता है, फिक्स है। log 1 हमेशा 0 पे, जैसे 1 रखोगे 0 आ जाएगा। बेस का कोई रोल है नहीं है, आप जो मर्जी रख दो। मर्जी का मतलब ये नहीं है कि -1 रख दोगे, डिफाइन तो होना ही चाहिए ना। जो डिफाइन बताया मैंने, 0 से बड़ा 1 नहीं होना चाहिए, वो डिफाइन का अकॉर्डिंग जो आप लिखना चाहे ना, इसलिए मैंने यहाँ ए लिख रहा हूं बेटा, समझ गए ना। ले लो बेटा, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 10 आएगा तो ही वो 0 आएगा, भाई 11 12 100 200 कुछ भी ले लो 0 रहेगा। अगली प्रॉपर्टी 1 पता कब आएगा? 1 आपका आंसर तभी आएगा जब लोग का बेस और नंबर दोनों सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम सेम। 2 2 3 3 4 4 5 5 सेम सेम होने चाहिए, तभी 1 आएगा, वरना 1 कभी नहीं आएगा। 1 की शर्तें दोनों सेम हो जाने चाहिए। अब सुनो, मैंने कहा था लोग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। आप सोचो अगर 1 हुआ तो आप आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए लोग का बेस 1 ले लेता हूं, पता है आपको 1 नहीं होता, फिर भी चलो मैंने 1 ले लिया और मैंने नंबर भी 1 ले लिया। अब देखो, हाँ आप बोले सर ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 आंसर आना चाहिए, नीचे वाली लगाते हैं तो 1 आना चाहिए, क्योंकि लोग का बेस 1 होता ही नहीं बेटा। बेस अगर 1 ले लोगे लोग परिभाषित ही नहीं होगा, हाँ अपरिभाषित हो जाएगा। इसके एक मान नहीं, पता नहीं कितने मान निकाल दूंगा मैं, इसी के बहुत सारे मान निकाल सकता अगर बेस 1 लेने के बाद। देखो कितने सारे मान निकालता हूं मैं ना, यहाँ पावर 10 कर रहा हूं बेटा, 1 की पावर 10 1 ही होता है। अब मैं पावर आगे लेके आ गए, आगे 10 आ गया, और ये सेम सेम तो 1 हो गया, 10 आंसर आ गया। मैंने यहाँ 100 कर दिया, अब आंसर 100 हो गया। और कितने आंसर आ जाएंगे यार, है? और एक सवाल का तो 1 ही आंसर होता है। अगर बेस 1 लोगे तो लोग परिभाषित ही नहीं होता। आप देख रहे हैं, आप जैसे आपने 1 लिया तो आप हल कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे आंसर निकल के आ रहे हैं। अब कितने 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, आप बना लो यार कितने भी। हाँ अगर बेटा आपने बेस 1 नहीं ले कुछ और लिया है और यहां 1 है, अब तुम इसकी पावर ले लो, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। log 1 तो 0 होता है, पावर आगे आ जाएगी, 0 से गुणा करोगे 0 ही आंसर आएगा, आंसर 0 ही आएगा भाई, समझ गए। ये 1 होता ही ये परिभाषित नहीं होगा, फिर भी आप जबरदस्ती लोगे आंसर निकलते रहेंगे। भाई अगर डिफाइन है तो एक ही आंसर निकल के आएगा, डिफाइन नहीं है तो आप आंसर बदलते रहो, कितने भी बना लो यार, अरबों खरबों अनंत आंसर निकाल दोगे। क्लियर है? तो ये बात, और सुनो ये बात सीखिए कब आएगा। ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत काम की, ये हमारे आगे काम आएगी कैलकुलस में। आपने देख भी कभी क्वेश्चन किए नहीं, आप तो कह रहे हो सर हमने सारे सवाल ऐसे किए थे जब लोग का बेस ई होता था। अवकलन के अंदर अगर बेस ई नहीं है तो क्या करेंगे हमें नहीं पता। अब ये प्रॉपर्टी काम आएगी, हमें बेस ई बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाया जाएगा, इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख देता हूं मैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस को चेंज करना हो इसकी याद आ जानी चाहिए आपको। आ जाओ, ये log का बेस क्या है? ए है, पर मैं इसको बदलना चाहता हूं, इसको बदलना चाहता हूं। तो बदलने के लिए पता प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी? log b अपॉन log a। मैंने बेस की जो स्पेस है ना वैकेंट रखा है, वैकेंट रखा है, इसका मतलब आपका जो मन करे ना वो लगा दो, पर दोनों क्या होना चाहिए? सेम सेम। सुनना, मेरा मन पता क्या क्या लिखना मत अभी बेटा, मेरा मन ना ए लगाने का हुआ, मैंने ए लगा दिया, ये तो 1 हो गया, दोनों बराबर आ गए ना, आ गए नहीं आ गए बराबर। मेरा मन बी लगाने का हुआ तो 1 हो गया, तो एक नई प्रॉपर्टी बन गई। आपने पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टी, एक साथ ही प्रॉपर्टी बनाती, याद करो। अगर 1 अपॉन में कभी लिखोगे तो बेस और नंबर दोनों के हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं।
आपका बी जो नंबर हुआ करता था वो बेस हो जाएगा, और जो बेस था वो नंबर हो जाएगा। देखो बन गई प्रॉपर्टी, ये तो 1 हो गया, ये बन गई प्रॉपर्टी। तो मैं कह रहा हूं आप जो चाहिए, जैसे अरे क्या हो गया भाई, सब ठीक है ना, इसी को हटा देता हूं। हमें क्या चाहिए, बेस ई चाहिए, तो ई लगा दो भैया। अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, वहां ई की जरूरत पड़ती, वो तो डिपेंड करेगा लोग का सवाल कैसा है, क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो लगा देंगे, जो चाहिए वो लगा देंगे, ई चाहिए ई लगा देंगे। और सुनो बेटा, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, ए की पावर लॉग बेस ए, ए की पावर में है लॉग बेस है, ये सेम सेम है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहां b है तो इक्वल टू क्या जाएगा, b आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ए की पावर लॉग बेस है, जो है वो यहां जाएगा भाई, नंबर तो लिखा जाएगा ना, जो भी वो यहां जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर तो बेटा जेई तक सवाल बनते हैं, एनडी में भी आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं एक ट्रेलर दिखाता हूँ, एनडी का एग्जाम में एक सवाल आया इंटीग्रेशन पर, क्या सवाल आया, ऐसे जेई में तो लगातार सवाल आ रहे हैं, बना रहे एक ढंग की प्रॉपर्टी है पूरे लोग की, इतनी बड़ी आपने नहीं पढ़ी शायद कभी ये प्रॉपर्टी। हाँ तो मैं कह रहा समझ, ये जो नहीं पढ़ी वही ढंग की है, उसी के सवाल आते हैं, बाकी तो सब आसान थे। तो इसका सवाल सुनना क्या आया, एनडी का सवाल लिख दो पहले तो, ई की पावर ln x और ये 3, ये सवाल एनडी में आ गए, देख के लग रहा है ना सवाल। अब सुनना है, बहुत आसान सवाल है, पहले इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले इसको हल करना है। क्या करोगे, पहले तो ln को लिख दो भाई, ln का मतलब होता है log बेस e, और ये 3 कहां चल जाएगा, चला जाएगा ना, तो आप इसे क्या लिख देंगे उधर e, ln का मतलब है log बेस e x, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखो वही प्रॉपर्टी बन गई नहीं बन गई, बोल सर ये सेम सेम है तो 1 हो गया, बी है तो बी, एक्स की दो, तो यानी देखो एनडी वाले कैसे सवाल पूछते हैं, एक्स क्यूब का पूछ रहा है समाकलन, सबको आता है ये तो, बट सवाल ये था नहीं, पहले ये बनाया, पहले इंटीग्रेशन नहीं किया, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया। अब ये सवाल अगर जेई वाले पूछेंगे तो पता कैसे पूछेंगे, समझ गए, इतना ही फर्क है, सवाल वही है, लेकिन वो क्या करते डरा देते थे लगना को देख के, तो कुछ भी नहीं। अब आपको समझ में आ गया ना, वो सर ऊपर जाएगा, वो सवाल बनकर सर एक्स की पावर 2024 माइनस एक्स की पावर 2023 अपन 2022 माइनस 2021, कॉमन उमन काट के सवाल खत्म हो जाएगा। ले हिम्मत नहीं हारना, पहले हिम्मत हार के तो फिर कुछ भी नहीं बेटा, अपने पास पूछेगा तो थोड़ा हल्का दे देगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने दे दिया, ये थोड़ा हल्का दे दिया अकेला ही, वो थोड़ा बड़ा कर देंगे उसको भाई, वहां टाइम भी ज्यादा होता है सवाल करने के लिए, जेई मीन्स में तो 2 मिनट प्लस 2-2.5 मिनट मिलते करने के लिए, अपने का तो 1 मिनट भी नहीं मिलती। तो देखो एग्जाम में क्या होता है बेटा, जिसको जितना टाइम मिलता है ना, सवाल उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। समय कम मिल रहा है सवाल हल्का बनाया जाएगा, समय ज्यादा मिल रहा है तो सवाल भी बढ़िया बनाया जाएगा। ऐसे सवाल दे देंगे वो तो 10 मिनट पेपर फेंक देंगे करके, तो सवाल उसका हिसाब से रखा जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता, लिख लो बेटा क्या लिखना चाहते हो। अभी तो बहुत सारा ज्ञान देंगे आज आपको लोग का, जो चीजें आपको नहीं पढ़ी। तो एक बात समझ भाई, जो सामान्य बच्चा नहीं जानता सवाल वही आता है एग्जाम में, नहीं भाई जो सब जानते हैं वो सवाल नहीं देगा वो, है ना, जो कम जानते हैं ना वही सवाल एग्जाम के अंदर आएंगे। तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बाहर किसको करेंगे नहीं, सारे फर्स्ट रैंक पर जाएंगे। आप देखते हैं जब नीट का रिजल्ट आता है, फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं यार 10-15 बच्चे, तो सेकंड रैंक पे आ जाते हैं, टॉप 10 में 100+ बच्चे बन जाते हैं, सारे टॉपर हैं, किसको बाहर करोगे, सबके नंबर सेम आते हैं, ये आता देख लो, टॉप 10 में 100 बालक पहुंच जाते हैं, ये हाल है।
वो यार बालक मेहनत ज्यादा करते हैं, आप नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते ना। जो बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है, एडवांस की, जो नीट की कर रहा है, वो एक साल में थोड़ी कितनी नंबर ले पाते हैं, वो स्टार्टिंग से लग जाते हैं। ओलंपियाड की तैयारी करने लग जाते हैं, 6 क्लास से लग जाते हैं। कोचिंग LN स्टार्ट कर दे, 6 क्लास से कोचिंग स्टार्ट कर रही है, वो 6 से 7 8, वो 8 क्लास में जब आते हैं ना, तो JEE तक के सवाल हल करने लग जाते हैं। ओलंपियाड में सवाल आते हैं, फिजिक्स के ओलंपियाड होते हैं इनके ना, मैथ के ओलंपियाड होते हैं, तो वहां पर 12 तक के IIT तक के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उन बच्चों को वैसे तैयार किया जाता है। तो बच्चा 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ रहा है, वो तो दिन रात लगाओ, क्या बचेगा यार, सब कुछ सीख गया, वो सब आ गए उसको, सबको कहता होगा वो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब, तभी तो फर्स्ट रैंक निकाल के लेकर आ रहा है ना। तो ऐसे थोड़ी कोई कि ठीक है 2 साल 11 12 पढ़ाई कर ली, वो फर्स्ट रैंक लेकर आ गए, भाई 2 साल में नहीं था बेटा, वो कब से चल रही उसकी तैयारी लगा हुआ है। और अपने क्या करते हैं, 10th का पास देते लगता गढ़ जीत लिया, बोला अब तो करेंगे 1 साल आराम नहीं, 11th ऐसे निकाला, 12th में पढ़ेंगे ना, फिर मेहनत करेंगे। और अपन सोचते यार 11th ऐसे ही, भैया कंपटीशन तो सारे सिलेबस आता है, वो थोड़ी देखते हैं। कंपटीशन वाला बोले यार ये तो 11th क्या बच्चे पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं सवाल कम डाल देता हूँ, 12th के ज्यादा डाल देता हूँ, वो 11 12 नहीं देखते। और ना मैं देखता 11 12, मैं भी कभी नहीं पढ़ा था कि 11th में क्या है 12th में क्या है। हम चलते मैथ के अकॉर्डिंग कि मैथ की डिमांड क्या है ना, किस सिस्टम क्या है, किसके बाद कौन आना चाहिए, किसके बाद कौन, किसका लिंक किससे, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और वो भी एग्जाम में किस ऐसे डालते हैं, यानी कि 11 12 का मतलब नहीं। अब वो आप चाहो तो फिर उनको बांट के कर सकते हो, ये समझ रहे हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं करनी, आप सही जगह आ गए, अब आपको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, सब तैयार करा देंगे। अब सुनना मेरी बात, अब 2 बातें सीख लो, एक तो लोग लेना और एक लोग हटाना। बच्चे डरते हैं सर लोग कैसे लें, फिर लोग लेना और लोग हटाना दोनों चीजें सीखना। पहले लोग लेना सीखते हैं, और पहले ये जानते हैं कि लोग लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिना लोग लिए काम नहीं चल सकता क्या, नहीं चल सकता बेटा। चल सकता तो हम चला ही लेते, नहीं मैं देख चला के दिखाता हूं कहां काम चल सकता है, मैं चलाता हूं, जहां नहीं चलेगा दम तोड़ देगा, मेरी मजबूरी, मुझे लोग लेना ही पड़ेगा। देखो आप, आपके सामने ये सवाल आया बच्चों एग्जाम में, बोला x का मान बताओ क्या आएगा। आप बोल दो सर 2 की पावर x और 16 हो जाएगी 2 की पावर 4। आधार समान है, घाते भी समान होंगे, बोल सर x का मान 4 आ गया। कर दिया नहीं कर दिया आपने, मेरा काम चल गया। अगला सवाल 2 की पावर x बराबर 15, बताओ बेटा x कितना आएगा। अब मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर तो 2 की पावर में लिखा गया है, ये नंबर 2 की पावर में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब मेरी मजबूरी, मुझे लोग लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लोग की प्रॉपर्टी होती है पावर कहां जाती है आगे, और मुझे पावर वाले का ही मान निकालना है, और पावर तुरंत कहां जाएगी और आगे आ जाएगी, तो समान ही निकल जाएगा। अब अच्छा फिर बोलो सर लोग ले कैसे, बड़ा आसान है लोग ले, बड़ा आसान है। आप तो क्या करो LOG लिख दिया करो, बस हो गए लोग। बोलो जी, LOG लिख दो, आप दोनों साइड कुछ भी नहीं करना, LOG, लोजी हो गया जी लोग। बोलो जी, कितना आसान है लोग लेना। नहीं जैसे अंडर रूट नहीं लेते, अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर लगा दिया, क्यूब लगा दिया, उन्हीं का भाई ये LOG लगा दिया। अब बात आती, बोलो सर बेस क्या लें। मैंने कहा जो आपका मन कर रहा है वो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पर सेम सेम होना चाहिए, देख दोनों साइड है, कुछ भी ले लो। बोल सर क्या ले। मैंने कहा देखो स्मार्ट बच्चे हो, थोड़ा बेस अच्छा लोगे तो 1 स्टेप आंसर आ जाएगा, स्मार्ट नहीं हो कुछ भी उठाकर रख दोगे तो 2 स्टेप आंसर आ जाएगा। तो बोलो क्या लोगे, 1 स्टेप में तो ये ना, तो यहां जो है ना वही बेस लिया जाएगा, जो यहां नंबर है ना वही बेस लेंगे, क्यों सेम सेम हो जाएगा ना तो 1 हो जाएगा ये। तो हमेशा ध्यान रखना यहां नंबर क्या है 2 है ना, तो दोनों साइड बेस 2। पावर कहां गई, सेम सेम 1 हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। आ गया कि नहीं आ गया मान, x बराबर सीधा आंसर आ गया log 15। अब सुनना, बोले सर मैं 2 नहीं, मैं तो 10 लूंगा, यहां भी 10 यहां भी 10, पावर तो आगे जाएगी, फिर इसका भाग लगाना पड़ेगा।
बोलो, मैं 10 लेके दिखाता हूं, देखो पूरा ज्ञान ले लो, नहीं ये 10 लगा दिए, एक्स आगे आ गए और ये बन जाएगा log 2 10। अब इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है, बेस चेंज, इसे क्या लिख दिया जाएगा, इसे ये लिख दिया जाएगा 15 2, तो यही तो इसके बराबर होती है। तो अब बताओ, इतनी मेहनत की यार, वो एक लाइन में आंसर आ रहा था, आप समझ गए, इसलिए जो नंबर होगा वही बेस ले लेंगे। तो लोग लेना मुश्किल है क्या, एलओजी लगा दो, जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ में आ गया। ये तो हुआ लोग, और लोग को हटाना सबको पता है, लोग दिखेगा तो उसको हटाएंगे, भाई लोग दिखेगा तो उसको हटाएंगे, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी लोग, बोलते हैं एंटी लोग, हिंदी में प्रति लघु गुणक, ठीक है। एंटी लोग बराबर 1/, किसका एंटी लोग, मतलब एंटी लोग किसका एंटी लोग है, किसने पढ़ा दिया, दोबारा एंटी लोग ले रहे, किसका ले रहे एंटी लोग, भाई एंटी लोग तो एक हिसाब से वो, जैसे कि अंडर रूट है, आप कह रहे हो अंडर रूट बराबर, अंडर रूट किसका है, अंडर रूट बराबर कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, किसका अंडर रूट, फिर बताएंगे क्या आएगा। आप कह रहे कि स्क्वायर बराबर, किसका स्क्वायर, तो एंटी लोग, किसका एंटी लोग ले रहे हैं, किसका एंटी लोग ले रहे हैं। अब सुनना, जैसे ये आ गया, एक्स का मान निकालना है, तो लोग को हटाना पड़ेगा ना, और लोग को हटाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एंटी लोग, बोल दे। अब लोग को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको लास्ट में कराई थी, कौन सी, ए की पावर log बेस ए, सेम सेम होता है, log हट जाता है, और यहां बी है तो बी आ जाता है, तो अपन को एक्स चाहिए, तो log का बेस क्या है 3, तो एंटी log का नियम है 3 की पावर में लिख देंगे इसको, 3 की पावर, 3 की पावर, देखो बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, बट इससे क्या हुआ, सेम सेम हो गई तो 1 हो गया, डेट एक्स का मान आ गया ना 3 की पावर 4। ऐसा आप सोच रहे हैं सर दोनों तरफ लोग होगा तो एंटी लोग लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं था, लोग एक साइड हो या दोनों साइड हो। अब दोनों साइड होगा तो log 3x log 16, और माना यहां भी 3 होता, फिर तो जरूरत नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है x का मान 16 हो जाएगा। आपकी भाषा में बोलता लोग को लोग से काट दो, आप बोलते नहीं बोलते, ऐसा बोलना गलत है, बट आंसर तो सही आता है, आंसर है, बट वो तभी काटेंगे जब बेस सेम सेम होगा, माना यहां बेस 9 होता, तो अभी बेस सेम बनाएंगे बेटा, 9 को 3 का स्क्वायर, फिर 2 आगे आएगा, और बेस सेम होगा तो आपकी भाषा में लोग को लोग कट गए, बाकी होता क्या है वही 3 की पावर में लिख देंगे, हट गया वही 1 1 हो गया, होगा ही नहीं हो गया। और मैं तो कह रहा हूं आप यहां भी इतनी मेहनत क्यों करते हो यार, इसको नीचे भेज दो सीधा, वही तो रहे भाई, लोग को हटाओ और इसको नीचे भेज दो, एक्स का मान आ गया। हालांकि ऐसा करना बोलना गलत है, बट हम तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, बोर्ड का पेपर थोड़ी दे रहे हैं, आंसर निकालना अपने को, तो आंसर निकालने कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं log x 2 बराबर 5, तो बोल x बराबर कितना आएगा 2 की पावर 5, हटाओ नीचे भेज दो, बस सीधा हो गया। log x 3 बराबर 4, 3 की पावर 4, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सिस्टम से लिखवा दूं आपको, तो सिस्टम से कैसे, देखो a की पावर x बराबर b लिखा हुआ है, हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
log both side, दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर, और कैसे ले लेंगे लघु गुणक, LOG लिख देंगे। क्या लिख देंगे, LOG लिख देंगे। हो गए लोग, बेस ए, नंबर ए है तो बेस ए ले लेते हैं, तो x आगे जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। होगा सब। अब इसका लोग लिया तो ये आया, तो उसका एंटी लोग क्या आएगा भाई, 4 का वर्ग 16 है, 16 का वर्गमूल 4 है, जो वर्ग वर्गमूल स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, ऐसे लोग और एंटी लोग क्या है, रिवर्स है। यदि इसका लोग ये है तो इसका एंटी लोग है, तो अब मैं इसका एंटी लोग लेके दिखा रहा हूं, वापस क्या आएगा वो आ जाओ। अब मेरा सवाल ये है, x इज इक्वल टू लॉग बेस ए बी, एंटी लोग कब लेंगे, लोग होगा तो लोग को हटाने के लिए एंटी लोग लेंगे, तो यहां लिख देंगे टेकिंग एंटी लोग बोथ साइड। एंटी लोग को बोलते हैं प्रति लघु गुणक, बोलते हैं प्रति लघु गुणक। तो एंटी लोग लेने का नियम मैंने बताया था, क्या नियम होता है कि जो लोग का बेस होता है ना, बेस, उसी की पावर में लिखते हैं इनको, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और एक ही पावर लोग बेस से तो 1 हो जाता है, तो एक ही पावर x बराबर कितना आ गया, b आ गए, वापस आ गए। भाई अगर इसका लोग ये है तो इसका एंटी लोग, और आपको वैसे बता दिया मैंने क्या करना है, b निकालना है, लोग हटाओ, a को सीधा नीचे भेज देंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर x। ये नियम से कर दिया, होता वही है। अब पीछे कुछ लिखना था क्या, यही लिखना है ना, लिखना। जो पेपर होगा ना अभी, एनडी का हुआ था ये, हाँ निकालना थे, उसमें लोग के सवाल हैं, मैं कराता हूँ। ये निकाल दे, बच्चे सवाल दे, मैं करा रहा हूँ, ये हटा दो बेटी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जान ली, लोग लेना एंटी लोग लेना सब। अब तो कैसे क्वेश्चन आता है, अभी जो एग्जाम हुआ उसमें सवाल पूछ रहा है एग्जाम, तो इन्हीं प्रॉपर्टी को आपस में यूज करवाएगा। ये सवाल दिया बेटा कि लॉग बी ए बराबर पी, लॉग डी सी बराबर 2p, लॉग ई एफ बराबर 3, और ए सी ई की पावर 1/p निकालना। क्या निकालना है, ए सी ई, ए ये रहा है, ए निकालने के लिए एंटी लोग लेना पड़ेगा, लोग हटाएंगे तो बोलो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, बोलो बी की पावर, और सी कितना जाएगा, डी की पावर 2p, ई कितना जाएगा, एफ की पावर, आगे ले लें एंटी लोग। अब ए सी ई को मल्टीप्लाई कर दो, ए सी ई को, तो ए सी ई को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बी की पावर p, डी की पावर 2p, एफ की पावर, और इसकी पावर क्या है 1/p, इसकी पावर 1/p लगाओगे तो इसकी पावर भी क्या जाएगी,
और पी से पी तो कितना आ जाएगा बी डी स्क्वायर। बस यही आंसर, ये ऑप्शन दे रहे, बस हो गया, यही ऑप्शन दे रखे चार। आ गया सवाल, सवाल थोड़ी है, बट जबरदस्ती बनाना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, तो ऐसे ही बनाएंगे सवालों को। ये बस प्रॉपर्टी पता है फिर आप कर दोगे। एंटी लॉग को हिंदी में प्रति लघु गुणक बोलते हैं। वो प्रतिलोम वाली चीज समझ रहे आप, कि इनवर्स नहीं, कि भाई 4 का इनवर्स 1/4 हो गया, ये नहीं है। प्रति लघु गुणक का मतलब एंटी लॉग है। एंटी लॉग का मतलब क्या, मैंने अभी आपको समझा, ये एंटी लॉग है। अब देखो, एंटी लॉग को हटाने को ही एंटी लॉग बोलते हैं। एंटी लॉग मतलब 1/log नहीं है। देखो शब्दों का अकॉर्डिंग सारी चीज नहीं चलती सारे खेल शब्दों का अकॉर्डिंग चलता है। जैसे उधर समांतर है, अंतर समान है ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रति गुणक तो प्रति उल्टा होगा। क्या क्या अर्थ निकाले, प्रति का मतलब क्या है, एंटी हो गए, उसका अपोजिट हो गए, ऐसे अर्थ नहीं निकालेंगे। शब्दों का अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे भाई इसका ये अर्थ निकल रहा है। मैथ में क्या होता है, हम उसका अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। ऐसा ये देखो, एंटी लॉग का मतलब ये होता है कि लॉग को हटाना है, लॉग को हटाना हो उसी को एंटी लॉग बोलते हैं। भाई क्या होता है, अंडर रूट को हटाना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, हम बोलते भाई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, तो लॉग को हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग वर्ड आया, क्यों आया, लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग का काम होता है लॉग को हटा देता है। अच्छा, और भी सवाल लाया था। नहीं एक, हाँ ये रहा बेटा, देखना। अब देखिए सवाल बढ़िया, हालांकि अपने अगले चैप्टर में पढ़ाने वाले थे, बट आज ही पढ़ा देते, लोग पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ाता, बट आज ही करा देता हूँ। ये बेटा लॉग, यहाँ लिखा हुआ 4x-1 बराबर log 2x-, ठीक है। अब क्या करना अपन को, ये समीकरण है, क्या है, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समीकरण के हलों की संख्या। चलो आप कर लो बेटा, एक बच्चा की डिमांड है कि सर हम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको दे दी बेटा, आप कर लो। हलों की संख्या, ऑप्शन है भाई इसका, एक हल है, दो हल है, तीन हल है, या एक भी हल नहीं है। एक ही हल आ रहा है यार ऐसे। चलो देखो, भाई 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, बोले सर इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, और ये x-1 है, और ये 2 और x-2 कहां जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, नहीं अब ये 1/2 ऊपर जाएगा। अब नहीं ऐसे नहीं काटेंगे भाई, नो 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 नो, ये 1/2 दिक्कत कर रहे हैं ना, ये ऊपर जाएगा,
उसके बाद बिल्कुल ये log के इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर कुछ नहीं होना चाहिए, खाली log होना चाहिए। आपने पहले काट दी, गड़बड़ कर दी, ये 1/2 प्रॉब्लम कर रहा है भाई। हाँ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log बेस 2 और x माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर log। अब लेंगे बेटा एंटी log, तो बेस सेम सेम है तो आपकी हिसाब से कट गया भाई, बोलना गलत है ऐसा, है ना। एंटी log लेंगे, हो गया, होता वही है। अब समीकरण क्या बन जाएगी, x माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर x माइनस 3। अब सवाल ये आ गया, और इसे हल करने के लिए वर्क करेंगे। अभी हल कहाँ हुआ है भाई, हल तो क्या है, इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। वर्क कर दो इसका, उधर ले जाओ, टुकड़े कर लो। x के 2 मान आ गए, कितने मान आ गए, सवाल था हलों की संख्या, आपके 2 मान आ गए, 2 देखा टिक किया आपने कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। हाँ संख्या वही तो समझता नहीं मुन्ना, हो सकता दिव्या के दोनों मूल काल्पनिक हो बेटा, नहीं हम तो वास्तविक की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत जरूरी निकालना बेटा, बहुत जरूरी है। अब सुनना, आ गया 2 आ गया, आप 2 पर टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आने के बाद वापस चेक करना पड़ेगा वहां, लोग इतना आसान नहीं है। अब सिंपल सवाल होता ना, सिंपल सवाल होता, यही समीकरण होती, आंसर आ गया बोलो, हो गया बस खत्म। बट सवाल ये थोड़ी है यार, सवाल तो ये है, अगर आपका x बराबर 2 सही है तो इसको संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, रखो 2, 2 माइनस 3 तो माइनस 1 हो गया। और आप जानते log का नंबर कभी नेगेटिव है, इसका मतलब बेटा 2 तो हो ही नहीं सकता, x बराबर 2 पर ये परिभाषित ही नहीं है। चलो 5 देखते हैं कि नहीं, 5 माइनस 1 4, 4 4 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2 2 1 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इसका मतलब 5 आ जाएगा। समझे नहीं यार, सवाल क्या पूछ रहे हैं, हलों की संख्या, हल नहीं पूछ रहा, हलों की संख्या 1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, और उस सॉल्यूशन क्या है, वो x बराबर 5 है। ऑप्शन में x बराबर नहीं पूछ रहा, x का मान क्या है, पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 है, और उस सॉल्यूशन क्या है, वो x बराबर 5 है। वो लेकिन नहीं, वो गलत है ना, इत्तेफाक से चलो आ गया, हाँ आगे नहीं आया ना, इसलिए औसत दोनों पॉसिबल बन जाते। अब समझिए बेटा, तो सवाल अच्छे ना, वापस चेक करना पड़ते भाई क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों भी आ सकते हैं। और ये बात ध्यान है ना, द्विघात के दोनों बेटा काल्पनिक आ जाते, 0 हो जाता है, और दोनों याद रखने में परिभाषित नहीं होता, ये चीज समझ। ठीक है, एक्चुअली सवाल अपना ये था, हमने उसको पूरी फॉर्म बदल के लास्ट में अंडर रूट था, वर्क कर दिया, वर्क करोगे तो आपके मूल नहीं बढ़ जाएंगे, रूट्स बढ़ेंगे तो चेक करना पड़ेगा ना वापस। तो द्विघात समीकरण वाले चैप्टर का सवाल आता है, अगर यही सवाल होता ना मेरा तो मुझे चेक नहीं करना पड़ता, सवाल मेरा यही होता तो बोले निकाल लिया सर, आ गए आंसर। सवाल मेरा कुछ और है, हल करते करते मैं यहां बनाया हूं, तो हमेशा ध्यान रखना वापस चेक करना पड़ेगा, अगर ये उसका हल है तो उसको संतुष्ट करेगा, करा के देखो बेटा, कर रहा है तो ठीक है, नहीं लिख लो, ले बेटा समझ गए। ये बाकी लोग की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जो मैंने सारी लिखा दी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी भी नहीं है, इसने भी देर आप बड़ी गलती कर दी है, बच्चन का पहले काट दिया है, इसलिए दिमाग नहीं लगे भाई, बहुत सारी बुकों में गलत रहता है, क्या करते हैं 2 आ गया 2 टिक कर दिए 2 वाले, भाई चेक तो कर लो x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 रखोगे तो ये बराबर कहां रहे, ये तो परिभाषित नहीं है भाई, 2 रखने पर ये तो 1 आ गया, 0 बन गया, बट ये तो -1 आ गया, डिफाइन ही नहीं है।
ले 3 आना तो चाहिए यार, यहां से आ जाता तो 0 बन जाता, फिर भी नहीं तो परिभाषित। समझ गए? 3 से मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए। एक और दे दिए, देखो ये ऐसे ही सवाल है थोड़ा, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वाई, ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्लस लॉग वाई वाई अपॉन एक्स बराबर के, और x का मान y से बड़ा है और y x से बड़ा है। अब कह रहे हैं कि इसको भाई x y की वैल्यू रखो, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। और कह रहे कि इज इक्वल टू के है, तो कह रहे कि इसके पता है इसको हल करेंगे तो भाई यहां से अपने बहुत सारे मान आएंगे, एक्स वाई का मान बदलता रहेगा, इसका आंसर बदलता रहेगा, तो अनंत मान आएंगे। बट इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिख रखे, कह रहे 4 में से बताओ कौन सी वैल्यू है के की जो कभी भी नहीं आ सकती। क्या का मतलब? इसका योगफल। क्या का मतलब? इसका योगफल। भाई इसके अनंत मान आएंगे, और अनंत मान ऐसे जो नहीं भी आएंगे। बट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ये कह रहा है -1 बटा 2 0 1। इन 4 वैल्यू में से एक वैल्यू ऐसी है, ये किसके मान है? के मान है। इन 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है, यानी के का मान ऐसा है जो कभी आएगा ही नहीं। वो बेटा आपको रख रख चेक करना पड़ेगा। आप जैसे एक्स और वाई की वैल्यू ले लो, ध्यान रखना। चलो मैं दोनों को बराबर ले लेता हूं बेटा, एक्स और वाई को। क्या ले लिया मैंने? 2 ले लिया। क्या ले लिया? तो 2 ले लिया, तो 2 बटा 2 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 बटा 2 1 0। के का मान मतलब 0 आएगा भाई, 0 तो आएगा। मतलब कौन सी वैल्यू नहीं आएगी वो देखनी है। सेम सेम लूंगा तो हमेशा 0 ही आएगा। अब ऐसा कर दो, सेम सेम नहीं लेता, अलग अलग लूंगा। ले एक्स, जैसे मैंने इसको क्या ले लिया? 4 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया। रखो अब log x कितना है? 4, ये कितना आ जाएगा? 1 बटा 2, प्लस log y कितना है? 2, ये कितना आ जाएगा? 1 बटा 2, कितना आएगा? y बटा x। हाँ, इसमें 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो एक 4 को क्या लिख दूं? 2 की पावर 2 लिख दूंगा, 2 आगे आ जाएगा, और ये तो 1 बन जाएगा। 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2 हो जाएगा। और ये सही है, ये कितना हो जाएगा? इसको लिख दूंगा मैं 2 की पावर -1, 1 बटा 2 को, और -1 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और -1 आगे आ जाएगा, तो ये -1 ही बन जाएगा। तो 1 में आधा गया तो माइनस आप आ गए, ये भी आ रहा है। बस ऐसे 1 2 और रखे थे, 2 मान तो आगे। अब बचे कौन कौन? 2। इनमें -1 और 1 में से एक मान ऐसा है जो कभी भी नहीं आ सकता। तो आप ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू रख रख कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे अनंत मान है जो नहीं आ सकते, तो रख रख के देखना पड़ेगा। सवाल क्या पूछ रहे हैं? बराबर ये के, ये नहीं पूछ रहे के का मान क्या आएगा, ये तो अनंत मान आएंगे, बट इनमें से कौन सा मान नहीं आएगा। तो 3 सवाल थे, 2 सवाल बिल्कुल लल्लू डाल दिए, तीसरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब रख रख के करना पड़ेगा, भी कौन सा नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगी कि करके। अब इतना मैंने आपको 2 करा दिए, अब आप घर पर चेक कर लेना कौन सा नहीं आएगा। इन 2 में से एक और आएगा, -1 और 1। आप ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू रख, ध्यान रखना वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स ही बड़ा होना चाहिए हमेशा वाई से। बराबर तो रख दीजिए। बोला